This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teacher and student. Today we will talk about lecture number 3, Science, class 5 of chapter number 8, the structure of earth. In this lecture our topic is source of water on earth. The objective of this topic are students will be able to identify and explain the main source of water. Student will be able to understand the importance of water in daily life. Student will be able to understand the uses and conservations of water. We will talk about something very important that we all use every day. Means water. What did you use water for today? Yes, water is very important for us, animals and plant. Without water, we cannot live. We get water from many different places. Some are made by nature, like rain, river, lakes, oceans. Some are made by peoples, like dams and canals. यानी हम इनमें से ये जो पानी हमें बहुत सारे ज़राए से मिलता है, जिनमें से कुछ ज़राए इंसान के बनाए हुए हैं और कुछ ज़राए जो हैं वो कुदरत के बनाए हुए हैं। यानी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कुदरत की बनाई हुई हैं और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो इंसान की बनाई हुई हैं, जहाँ से हमें ये पानी जो है वो मिलता है। अब ये जो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर्स ऑन द अर्थ, अब इसके जो दो मेन सोर्स हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वाटर सोर्स, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर कौन सा, यानी जो कुदरती तौर पर हमें पानी मिलता है, जहाँ से जिन ज़राए से हमें मिलता है। द सोर्सेज आर क्रिएटेड बाय नेचर्स, ये हमें कुदरती तौर पर मिलता है। यानी ये वो ज़राए हैं जिन ज़राए से पानी हमें कुदरती तौर पर मिलता है, जिनमें से पहला सोर्स है रेन वाटर। फर्स्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ये है रेन वाटर। फिल्स rivers, lakes, ponds and seeps into the grounds. Rain is the purest form of the natural water. ये हमारा पहला सोर्स है जहाँ से हमें जो है वो कुदरती तौर पर जो है पानी मिलता है। वो पानी जो हमारे लिए बहुत अहम है, यानी वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आर लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, जिनमें ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं। और वो वाटर जो हमें जो ये इंसानियत के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मिलता है। इट कम्स फ्राम मैनी डिफरेंट सोर्सेज।
जिनमें से दो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि इनमें से एक किस्म का नाम है नेचुरल सोर्स और एक किस्म का नाम है मैन मेड सोर्स। अब जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं उनमें से पहला सोर्स है रेन वाटर्स, फर्स्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स। इस रेन वाटर जो है ये रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को, सीप्स को इनटू द ग्राउंड ये फिल करता है। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर्स है। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है, इस नेचुरल सोर्स में से जो दूसरा सोर्स है वो रिवर है, दरिया, फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स, कैरी फ्रेश वाटर्स, used for drinking, farming, transport and electricity। यानी ये पहाड़ों से वो निकलता है, वहाँ से फ़्लो करता है और इसके अंदर फ्रेश वाटर होता है जिसको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी, फार्मिंग के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, इलेक्ट्रिक यानी और मुख्तलिफ़ ज़राए में हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा दूसरा सोर्स ऑफ वाटर्स है जो कुदरती तौर पर हमें जो है वो हमें मिलता है, यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स है दूसरा जो है वो ये पहाड़ों से बहते हैं, ताज़ा पानी मुहैया करते हैं। ये पीने के लिए, ज़राअत के लिए, नकलो हमल के लिए, बिजली बनाने के लिए इन पानी को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा सोर्स है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है वो है लेक्स एंड पॉन्ड्स, झीलें और तालाब। ये तीसरा सोर्स ऑफ वाटर है जो कुदरती तौर पर जहाँ से हमें ये पानी मिलता है, वो पानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। वो स्टिल वाटर बॉडीज़, ये लेक्स और पॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। स्टिल वाटर बॉडीज़ फाउंड इन मैनी एरियाज, sport, fish, plant and birds, they are used for irrigation and fishing। यानी ये जो झीलें और तालाब हैं ये रुके हुए पानी के ज़खायर हैं। इन पानी के अंदर मछली का, पौधों का, परिंदों का मस्कन है और इन पानी को हम ज़राअत के लिए और फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। और ये इस्तेमाल होती हैं ये झीलें और तालाब जो, क्योंकि ये रुके हुए पानी के ज़खायर हैं। स्टिल वाटर बॉडीज़ है ये तीसरा ज़रिया है पानी का। वो पानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, जो कुदरती तौर पर हमें मिलता है, वो तीसरा ज़रिया हमारा वो लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं, यानी झीलें और तालाब हैं जहाँ से हमें ये कुदरती तौर पर पानी मिलता है। जो चौथा सोर्स ऑफ वाटर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स, वो है ग्राउंड वाटर, जिनमें वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, हैंड पंप हैं। कुएं, ट्यूबवेल और हैंड पंप, वाटर स्टोर अंडर द अर्थ सरफेस। वी गेट दिस वाटर थ्रू वेल, हैंड पंप एंड ट्यूब वेल्स। ये चौथा सोर्स ऑफ वाटर है जो ज़ेरे ज़मीन पानी है। ये कुएं के ज़रिए से, नलकों के ज़रिए से और हैंड पंप के ज़रिए से जो है वो हम तक पहुंचता है। ये ज़मीन के अंदर मौजूद पानी है, यानी उस ज़मीन के अंदर के पानी को निकालने के लिए हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, कुओं का इस्तेमाल करते हैं, हैंड पंप के ज़रिए से हम वो ज़मीन के अंदर से पानी को निकालते हैं, तो वो जिसको हम अपने मकासद के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर। ये चौथा हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स है। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि वो है सोर्स ऑफ वाटर्स ऑन द अर्थ। इस ज़मीन पर पानी के ज़राए कौन कौन से हैं, जिनमें से 4 ज़राए मैंने आपके साथ शेयर किए। पहला ज़रिया कौन सा है, वो है रेन वाटर,
दूसरा सोर्स है रिवर, तीसरा सोर्स है लेक्स एंड पॉन्ड्स, चौथा सोर्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ग्राउंड वाटर। उसके बाद जो पांचवा सोर्स है वो है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। ग्लेशियर्स पांचवा सोर्स है। इसमें जो पानी हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? फाउंड इन कोल्ड रीजन्स एंड माउंटेन्स टॉप्स। व्हेन दे मेल्ट दे प्रोवाइड फ्रेश वाटर टू रिवर्स। ये ठंडे इलाकों और पहाड़ों पर होते हैं, यानी जिसको बर्फानी तोदे भी और ग्लेशियर्स की सूरत में जो हमें ये पानी मिलता है। और ये जब पिघलते हैं ये ग्लेशियर्स, तो ये फिर दरियाओं में हमें पानी मुहैया करता है, जिनको हम इंसान जो है वो अपने वो लिविंग थिंग्स जो है जिनको अपनी ज़रूरियात के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी का जो ज़रिया ये हमें यानी वो बर्फ़ के वो बर्फ़ानी शक्ल में जो है वो हमें मिलते हैं। ये चौथा जो ज़रिया है सोर्स ऑफ वाटर्स का, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं। उसके बाद एक सोर्स ऑफ वाटर्स है ओशंस एंड सी, contain salty waters not fit for direct drinking or farming। ये ओशंस और सी वाटर की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सॉल्ट वाटर कैन बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग इन स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, होम टू मैनी सी क्रिएचर्स। ये ओशन वाटर के बारे में शेयर कर रहा हूँ। कंटेन साल्टी वाटर्स नॉट फिट फॉर डायरेक्ट ड्रिंकिंग और फार्मिंग। सॉल्ट वाटर्स कैन बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग इन स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, होम टू मैनी सी क्रिएचर्स। मतलब ये हमें समंदर में और बहर में जो पानी मिलता है ये पानी नमकीन है, यानी इसके अंदर साल्ट होते हैं। बराह रास्त हम इसको पीने के लिए या काश्तकारी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये पीने और काश्तकारी के लिए मौजू नहीं है बराह रास्त। इस पानी को पहले साफ किया जाता है। ये जो वो साल्ट वाटर है ओशंस के अंदर, सी के अंदर जो है, इसको पहले साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वो चंद नेचुरल ज़राए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि जिनसे हमें कुदरती तौर पर पानी मिलता है, जिनमें से पहला ज़रिया है रेन वाटर, दूसरा है रिवर, तीसरा है लेक्स एंड पॉन्ड्स, चौथा है ग्राउंड वाटर, पांचवा है ग्लेशियर और छठा है ओशंस एंड सी। ये वो ज़राए हैं जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स हैं, यानी जहाँ से हमें कुदरती तौर पर पानी मिलता है, जिनको इंसान अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है। ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स है। अब सोर्स ऑफ वाटर की जो दूसरी टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की वो है मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर्स, यानी कुछ इंसान ने भी वो वाटर के सोर्स जो है वो बनाए हैं, जिनमें से पहला सोर्स है डैम। ये डैम इंसान के बनाए हुए हैं, बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर टू सिटीज एंड विलेज। यानी इंसान ने डैम बनाए और उन डैम से क्या है कि वो ये डैम दरियाओं पर बनाए जाते हैं ताकि पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके। और फिर इससे इंसान ने क्या किया, इससे बिजली पैदा की जो शहरों और देहातों को फिर जो है वो मुहैया कर रहे हैं। और ये पानी नहरों की शक्ल में वो जो है वो शहरों और देहातों को भी मुहैया होता है। वो जो डैम के अंदर पानी स्टोर किया जो इंसान ने बनाए। उसके बाद जो दूसरा सोर्स ऑफ वाटर है मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो इंसान ने बनाया
वो है कैनाल्स, मैन मेड चैनल्स, ब्रिंग वाटर फ्रॉम डैम्स टू फार्म्स। दूसरा सोर्स ऑफ वाटर कैनाल्स हैं। ये कैनाल क्या करती हैं? इंसान की बनाई हुई पानी की नालियां हैं ये, वो जो डैम से पानी को लेकर खेतों तक आती हैं। ये वो जो खेतों तक पानी पहुंचता है, वो जो डैम के अंदर स्टोर हुआ, वो पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए जो वो ज़रिया यूज़ की जाता है उसको कैनाल्स कहते हैं, नहरें। तो उन नहरों की मदद से जो है वो पानी उन खेतों तक पहुंचता है। तो ये इंसान की बनाई हुई है, मैन मेड है। तो ये वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, जिसको इंसान अपने ज़रूरत के लिए और लिविंग थिंग्स जो है वो जिनको इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा सोर्स ऑफ वाटर्स, जो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर्स। उसकी दो किस्में, टाइप्स आपके साथ शेयर की कि सोर्स ऑफ वाटर्स की मेजर टू टाइप्स हैं। एक है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स और एक है मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर्स। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स में भी चंद सोर्सेज आपके साथ शेयर किए, जिनमें रेन वाटर है, रिवर है, लेक्स एंड झील्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो ग्लेशियर्स हैं, सी वाटर्स है। तो और मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर्स के अंदर दूसरी जो किस्म है वो सोर्स ऑफ वाटर्स की मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, उसमें डैम्स और कैनाल्स हैं। यानी ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है और वो फिर लिविंग थिंग जो है जिनको अपने मुख्तलिफ ज़राए के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान की बात करें तो इंसान इस पानी को वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करता है, कीप अस अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है तो वो ड्रिंक करता है पानी। यानी पानी अगर ना पिए तो इंसान की ज़िंदगी जब वो ख़तरे में पड़ सकती है, ज़िंदा रहना मुश्किल है। यानी वो पानी को ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो फ्रेश वाटर जो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मिलता है, इसको इंसान मुख्तलिफ़ ज़राए के लिए आगे वो यूज़ करता है। अब चंद एक एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन डायरेक्शंस में इस पानी को यूज़ किया जा सकता है। ड्रिंकिंग के लिए, कीप अस अलाइव। कुकिंग के लिए, नीडेड टू प्रिपेयर फूड, खुराक तैयार करने के लिए हम जो है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग के लिए, फॉर वॉशिंग क्लॉथ, डिशेज, आवर सेल्व्स, अपने आप को साफ़ करने के लिए, अपनी जगह को साफ़ करने के लिए, कपड़ों को साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है इंसान। फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करता है, क्रॉप्स नीड्स वाटर टू ग्रो, मुख्तलिफ खेतों के अंदर फसलें उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर, ये फ्रेश वाटर यूज़ होता है, यूज़ टू मेक गुड्स इन फैक्ट्रीज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं वहाँ पे ये पानी का इस्तेमाल होता है फ्रेश वाटर का। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डैम हेल्प जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो है ये पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अलगर्ज इस पानी को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये पानी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। यानी इसकी पानी की इस बहुत ज़्यादा अहमियत है। चंद एक डायरेक्शंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर पानी की जो अहमियत है, ये जो सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं जो जहाँ से हमें फ़्रेश वाटर मिलता है, वो फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना अहम है, चंद एक डायरेक्शंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स, अब ये पहली डायरेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वाटर इज डिस्क्राइब एज अ प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एज लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। एब्सोल्युटली एसेंशियल है ये हमारे लिए, इसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है।
ये पहली डायरेक्शंस है जो मैंने आपके साथ शेयर की कि यानी वो पानी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत है, ज़िंदगी के लिए लाजमी एक, अब यूँ कह लें कि कुदरती तोहफा है ये हमारे लिए। दूसरी डायरेक्शन, आप ये अहमियत रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अर्थ वाटर कवरेज, a significant portions of our planet earth, approximately 71% is covered by waters। यानी जितनी भी हमारे ये कुरे अर्जी है इसका 71% हिस्सा तो पानी पर मुश्तमिल है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी, सॉल्ट वाटर, अभी ये आगे पानी की अकसाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सॉल्ट वाटर, majority of the earth waters, about 90% is salt waters found in the oceans। this water is not suitable for drinking। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सोर्स ऑफ वाटर में सी एंड ओशंस के अंदर। और ये जो सी में और ओशंस में जो पानी मिलता है ये यानी जो टोटल हमारा 71% पानी है उसमें से जो 90% पानी है वो सॉल्ट वाटर्स है, जो पीने के वो डायरेक्ट वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। दिस वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद जो दूसरी किस्म है पानी की वो है फ्रोज़न वाटर। अ स्मॉलर अमाउंट, अबाउट 2% is fresh water that is frozen in the form of glaciers। ये जो जमी हुई शक्ल में बर्फ़ की शक्ल में जो हमें मिलता है ग्लेशियर्स की सूरत में, वो वाटर सिर्फ 2% है पूरी दुनिया के अंदर। अब टोटल पानी कितना है? 71%। अब पानी की अहमियत देखें, टोटल पानी कितना है? 71%। पूरी दुनिया में जो कुर्रा अर्जी पे वो जो है वो 71% पानी है। उस 71% में से जो 97% है वो सॉल्ट वाटर है, और उस 71 में से सिर्फ 2% ऐसा पानी है जो जमी हुई शक्ल में हमें मिलता है, फ्रोजन वाटर है। और उस 71% पानी में से यूजेबल फ्रेश वाटर कितना है? द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर डेट इज readily available to mankind for drinking and other uses is an extremely small percentage, only about 1%। यानी पूरी दुनिया में जो यूजेबल फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1% है। अब यानी लिमिटेड क्वांटिटी इस पानी की जो है इस कायनात के अंदर मौजूद, इसलिए कहते हैं ना पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, पानी की कदर करनी चाहिए, उसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। क्यों ज़ाया होने से बचाना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो यूजेबल फ्रेश वाटर है। अब टोटल 71% पानी है, 71% पानी में से जो 90% 71% का पानी है वो तो सॉल्ट वाटर है, वो तो वो ड्रिंकिंग के काबिल ही नहीं है, डायरेक्ट उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और जो 2% है वो हमें जमी हुई शक्ल में मिलता है, ग्लेशियर्स की सूरत में मिलता है। बाकी सिर्फ 1% पानी है जिसको पूरी दुनिया के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी इतनी लिमिटेड क्वांटिटी इस पानी की जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो इस लिमिटेड क्वांटिटी का अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये पानी फिर वो हमें कहीं कहीं पे पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं ना कि पानी की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब पानी ये जो 1% फ्रेश वाटर, सिर्फ फ्रेश यूजेबल वाटर सिर्फ 1% है जो पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है। वाटर इज लिमिटेड एंड प्रीसियस। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, इसको हमने ज़ाया नहीं करना।
हम तो ऐसे ना, अब वो गिलास पानी का डालते हैं, उसमें से आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। हाथ धोने के लिए वो जो टैप है, टूटी जो है, उसको खोलते हैं और वो चल रही है, हम हाथों पे साबुन लगा रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। हम ये भूल रहे हैं कि सिर्फ 1% लिमिटेड वाटर है, और अगर ये पानी भी हमें जो है ना वो ये ख़त्म हो गया या इसकी कमी होगी तो फिर हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में पड़ सकती है। और ये पानी को हमने कंज़र्व करना है, क्योंकि ये यूजेबल वाटर सिर्फ 1% है, और अगर इस 1% को हम इसको कंज़र्व नहीं करेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत सारी मुश्किलात के अंदर फंस जाएगी। अब इस पानी को सेव करने के बेशुमार वेज़ हैं। ये टीचर वो बच्चों को जो है वो इसकी अहमियत के बारे में बताएं, और वो पानी की अहमियत और पानी का यूजेस बताएं कि हम स्कूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, हम जो है वो घरों के अंदर पानी का यूज़, इस 1% जो यूजेबल वाटर, इसका हमने यूज़ कैसे करना है। टैप का इस्तेमाल बताएं कि वो बच्चे ने टैप को कैसे यूज़ करना है। क्लोज टैप टाइटली, बच्चे आधे टैप बंद करते हैं, आधी बंद नहीं करते, पानी उसमें से गिरता रहता है, पानी ज़ाया होता रहता है। यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, कि शावर में पानी ज़ाया होता है, कोई बर्तन ले ले, उस बर्तन में पानी डालकर आप नहा लें। फिक्स लीकिंग टैप, कहीं पे लीक हो रही है तो उस लीकेज को दूर किया जाए। और अगर कोई पानी दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, री यूज़ क्लीन वाटर वेयर पॉसिबल, जहाँ पे भी वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके। ज़ाया होने से बचाना क्यों है? क्योंकि इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ 1% यूजेबल वाटर है, और अगर हम उसको ज़ाया कर बैठे तो फिर हमें हमारी ज़िंदगी मुश्किलात में गिर जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात से बचाने के लिए हमें उस 1% पानी को सेव करना होगा। अब ये जो 1% पानी, ये जो पानी है, ये इसका एक वाटर साइकिल है, यानी जर्नी ऑफ वाटर्स है। द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू एयर एंड बैक अगेन। इट्स लाइक अ जायंट नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम्स that ensure we are always have water. इसके 4 स्टेजेस हैं वाटर साइकिल की। द 4 मेन स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल्स। नंबर 1, एवेपोरेशंस। इसमें क्या है कि पानी दरियाओं की सतह से, समंदरों की सतह से, जोड़ों की सतह से स्टीम की शक्ल में, भाप की सूरत में वो वेपर बनते हैं। वो जो गैस की शक्ल, वो यानी पानी जो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम आम आप देखें, आप वो घर में खाना बनाते हैं, पानी रखते हैं उबालने के तो पानी के ऊपर आपको गैस नज़र आ रही होती है, तो वो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है। तो वेपर्स को वो जो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसको स्टीम जो है, वो भाप जो है, उसको हम वेपर्स कहते हैं, वाटर वेपर्स कहते हैं। उस सूरत में पानी हवा में जाता है। हवा में जाकर दूसरी उसकी स्टेजेस ये है कि वो कंडेंस होता है, जमता है वहाँ पे जाकर। कंडेंसेशन क्या है? व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कूल डाउन एंड टर्न बैक इनटू टीनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट। इससे फिर क्या होता है? फिर वो जमता है, जमने की सूरत में उसके बाद फिर जो वो प्रेसिपिटेशंस होती है, when you take a cold drink out of fridge on a warm day,
you see little water droplets forms on the outside of the glass. ठंडा पानी के गिलास के अंदर ठंडा पानी डालें तो गिलास दूसरी साइड पे आपको वो ड्रॉपलेट बने हुए नजर आते हैं. The water is in the air is cooling down and turning back into the liquid on the cold surface. अब वो जो है वो प्रेसिपिटेशन की सूरत में बाकी वो फिर गिरता है नीचे. अब वो पानी जो हवा के अंदर जमा वेपर की सूरत में वो जो है वो हवा में गया. हवा में जब वो जमा जमने के बाद फिर दोबारा फिर जो उसका गिरना उसको प्रेसिपिटेशंस कहते हैं. और वो गिरना मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है. बारिश की सूरत में भी हो सकता है, स्नो की सूरत में भी हो सकता है, स्लेट की सूरत में भी हो सकता है, हेल की सूरत में भी हो सकता है. किसी भी सूरत में वो पानी ज़मीन पर गिर सकता है. वो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती, बारिश की सूरत में भी ज़मीन पे गिर सकता है. वो बर्फ़बारी की सूरत में भी वो गिर सकता है. ओलों की सूरत में भी वो ज़मीन पर वापस गिर सकता है. यालाबारी की सूरत में भी वो ज़मीन पे गिर सकता है. किसी भी सूरत में वो फिर गिरता है ज़मीन पर और ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है. जब वो ज़मीन के अंदर जज़ब होता है तो ज़ेर ज़मीन पानी को वो फ्रेश कर देता है. ये चौथा उसका वो प्रोसेस है. कलेक्शन इज़ व्हेन वाटर दैट हैज़ फॉलन टू द अर्थ गैदर इन वन प्लेसेस रेडी टू स्टार्ट द साइकिल ऑल ओवर अगेन. तो वो फिर जो है वो यानी वो जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको वो फ्रेश कर देता है. तो ये वाटर साइकिल जो है वो साथ साथ चलता रहता है. जैसे ज़ेर ज़मीन पानी ये जो 1% पानी यूजेबल वाटर्स है ये फ्रेश होता रहता है, वो रीफ्रेश होता रहता है. ये अब इस वाटर साइकिल पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ या इस पे वो सोर्स ऑफ वाटर बच्चों से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे इस वाटर की अहमियत पे जो है वो यूज़ ऑफ वाटर्स पे हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो है स्कूल्स के अंदर करवा सकते हैं, क्लास के अंदर करवा सकते हैं. जिन एक्टिविटीज़ की मदद से हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये पानी जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिलता है वो कौन कौन से ज़राए हैं और ये हमारे लिए कितना अहम है. जब ये डिस्कशन यानी ये था हमारा वो सोर्स ऑफ वाटर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये सोर्स ऑफ वाटर जो पानी के ज़राए हैं ज़मीन पर जो हमें जिन ज़राए से हमें पानी मिलता है वो दो किस्म के हैं. कोई कुछ कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, कुछ इंसान के बनाए हुए हैं. और इसी के लिए एक असेसमेंट टेस्ट भी नीचे दिया हुआ है सोर्स ऑफ वाटर पे ही. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है. विच इज़ द प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. प्योरेस्ट ये रेन मैंने आपके साथ शेयर किया था. ग्राउंड वाटर डैम, रेन, वेल, रिवर्स, इसमें वो कुओं की मदद से हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं. विच वाटर इज़ साल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था ओशंस का और सी का. विच वन इज़ द मैन मेड वाटर सोर्स. मैन मेड वाटर सोर्स इनमें से रिवर, कैनाल, रेन और ग्लेशियर में से कैनाल जो है ये मैन मेड सोर्स है. व्हाट हेल्प इन सेविंग रेन वाटर्स फॉर लेटर यूज़. हम किसकी मदद से जो है वो पानी को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको वो यूज़ कर सकते हैं हम वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए. वो है यानी वो यानी व्हाट हेल्प इन सेविंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़. ये है रेन हार्वेस्टिंग. इसकी मदद से जब हम पानी को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें है
ये खाली जगह इज स्टोर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो ग्राउंड वाटर है। वाटर फ्रॉम, आगे वो खाली जगह है, इज़ यूज फॉर फार्मिंग। ये कैनाल्स, वो डैम से कैनाल्स को यूज़ करते हैं जिनको जो है वो, जिनकी मदद से हम फार्मिंग के लिए पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वी गेट द वाटर फ्रॉम हैंड पंप यूजिंग, ये ग्राउंड वाटर है। रेन वाटर फिल रिवर, लेक्स एंड ओशंस। एंड पॉन्ड्स। उसके बाद एक है खाली जगह और फ्रोज़न वाटर सोर्स, ये तो ग्लेशियर्स के अंदर हमें फ्रोज़न वाटर मिलता है। ओशन कंटेन, अब ये इसके एक एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसमें से पहला क्वेश्चन है ओशन कंटेन फ्रेश वाटर्स, ये गलत है, उसके अंदर तो सॉल्ट वाटर होता है। ग्लेशियर मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स, ये ठीक है। लेक्स आर मैन मेड सोर्सेज, लेक नेचुरल सोर्स है, मैन मेड सोर्स नहीं है, ये फॉल्स है। वो शुड ऑलवेज सेव वाटर्स, हाँ ये हम कर सकते हैं। वाटर इज़ ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग, नो, वाटर को हम डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ करते हैं, ये फॉल्स है। तो ये एक असेसमेंट टेस्ट था जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिस टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर को जो है वो मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर कर दिया कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है। इसमें आप लोग जान गए कि मेन सोर्स ऑफ वाटर जो हैं वो कौन कौन से हैं, और वो उनके नाम क्या हैं, और उनके पानी को हम किस किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सोर्स ऑफ वाटर्स ऑन अर्थ में से आप दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर पानी की अहमियत को भी आप अंडरस्टैंड कर गए। और उस पानी वो जो 1% जो यूजेबल वाटर्स है उस पानी को कंजर्व करने का हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी आप जान गए। अब उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सोर्स ऑफ वाटर के बारे में जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।